तेजी से ऊंचाइयां छूने और धन अर्जित करने की लालसा में इंसान खुद से दूर होता जा रहा है। निरंतर काम में डूबे रहने से न तो उसे दूसरों की परवाह रहती है, न ही अपने स्वास्थ्य व मन का ध्यान रख पाता है। एक अदृश्य शारीरिक व मानसिक दबाव उसकी जिंदगी पर हावी हो जाता है। काम का जुनून उसकी सोच पर इतना गहरा असर डाल देता है कि वह सामाजिक रिश्तों से कटने लगता है। अपने कार्य क्षेत्र के अलावा बाहरी उलझनों और फालतू चिंताओं का बोझ उसे धीरे धीरे ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देता है कि वह अपने जीवन के वास्तविक अर्थ पर विचार ही नहीं कर पाता। उसकी सहज मुस्कान, निर्मलता और स्वाभाविक आनंद खोने लगते हैं, और जब अथक परिश्रम के बाद भी अपेक्षित सफलता न मिले या परिणाम विपरीत हों तो वह भीतर से टूटने लगता है, असहाय महसूस करता है और नकारात्मक सोच से घिर जाता है। खुद पर विश्वास की कमी, अपनी क्षमता की खोज न करना और दूसरों के अनुभवों से सीख न लेना, यही वे मुख्य कारण हैं जो व्यक्ति को इच्छित दिशा में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति शंका और नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, वह अथक परिश्रम करने के बाद भी अपने लक्ष्य को लेकर अनिश्चित बना रहता है। नकारात्मक सोच उसकी प्रगति के मार्ग में एक विशाल बाधा की तरह खड़ी हो जाती है, जिसे वह दूर करने में असमर्थ रहता है। परिणाम स्वरूप वह राह बदलने पर मजबूर होता है, लेकिन यह हीन भावना हर मार्ग पर नई दीवार खड़ी कर देती है। धीरे धीरे वह मानने लगता है कि वह जीवन में कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता, जबकि सच्चाई यह है कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है, यदि उसके पास उसे करने का साहस, अटूट इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास मौजूद हो। यह मजबूत इच्छा शक्ति और अटल विश्वास ही व्यक्ति को वह सकारात्मक दृष्टिकोण व भीतरी ऊर्जा देते हैं, जिनसे वह अपने मार्ग की हर रुकावट को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए केवल बिना सोचे समझे मेहनत करना पर्याप्त नहीं, बल्कि अपनी योग्यताओं का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। सर्वविदित है कि जितना अधिक व्यक्ति सकारात्मक होगा और अपनी क्षमताओं का सही नियोजन करेगा, उतना ही वह प्रसन्नचित्त, प्रेरणास्पद, आत्मविश्वासी, सृजनशील, दूरदर्शी, चुनौतियों को अपनाने वाला और सफल बनेगा। ऐसे व्यक्तियों पर सभी का भरोसा सहज बन जाता है। सकारात्मक सोच वाले ही निराश मनों के अंधकार में प्रकाश की किरण पहुंचा सकते हैं। उनकी नकारात्मक सोच को क्षणिक रूप से हटाकर सकारात्मक दृष्टिकोण दे सकते हैं। यह क्षणिक सकारात्मकता भी उनके लिए सफलता का द्वार खोल सकती है, क्योंकि इसकी शक्ति अत्यंत प्रभावी होती है। थोड़ी सी सकारात्मक सोच वर्षों से जमी नकारात्मकता के अंधकार को मिटा देती है। यही इसकी वास्तविक प्रभावशीलता है। अतः सकारात्मकता अपनाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच रहे जिनकी सोच रचनात्मक हो और जो नकारात्मकता से दूर रहते हों, क्योंकि संगति का प्रभाव सबसे पहले मन और विचारों पर पड़ता है। इसलिए नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वालों से दूरी बनाए रखना और उनका साथ न करना ही उचित है। यदि अच्छे और प्रेरणादायी व्यक्तियों का साथ उपलब्ध न हो तो महापुरुषों की जीवन गाथाओं, उत्कृष्ट साहित्य को पढ़ना चाहिए और उस पर गहन चिंतन करना चाहिए। स्वाध्याय हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि इससे नए दृष्टिकोण मिलते हैं और ज्ञान का विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को ईश्वर पर गहरा भरोसा रखना चाहिए। जीवन से हताश होने वाले लोग अक्सर सबसे पहले ईश्वर को दोष देते हैं और उनके प्रति कटु शब्द कहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ईश्वर कभी किसी को निराश नहीं करते। वे केवल हर व्यक्ति की सहन शक्ति और साहस की परख करते हैं, उसे चुनौतियों में डालकर। ईश्वर जीवन में ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास का संचार करते हैं जो सकारात्मक दृष्टिकोण और आंतरिक प्रेरणा का स्रोत बनकर मार्ग की हर रुकावट को पार करने की क्षमता देता है। वे परिस्थितियां जो व्यक्ति को भारी संकट लगती हैं, वास्तव में उसके उत्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर होती हैं। यदि वह इन चुनौतियों को रचनात्मक दृष्टि से स्वीकार कर अपनी क्षमता का सदुपयोग करे, तो निश्चय ही वह अपने भीतर छिपी अनोखी शक्तियों को पहचान सकेगा। अतः यदि कोई ईश्वर में विश्वास न रखता हो तो उसे अपने मन में एक आदर्श स्वरूप गढ़ लेना चाहिए, जिससे वह अपने मन की बातें साझा कर समाधान खोज सके। समाधान तलाशते समय व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सोच पूर्णतः सकारात्मक हो, जिसमें किसी भी रूप में नकारात्मकता का स्थान न हो। यह भी आवश्यक है कि जीवन के दुख और कष्ट के क्षणों में हमने अपने लिए जो श्रेष्ठ विचार या लक्ष्य निर्धारित किया है, उसका निरंतर स्मरण बनाए रखें। अपनी उज्ज्वल कल्पना रूपी पौधे को सदा पोषण देते रहें, वरना उपेक्षा में वह मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। दुख और कष्ट जीवन की प्रगति में वास्तव में वरदान होते हैं, क्योंकि इनकी स्मृतियां हमारे अंतर्मन से गहराई से जुड़ जाती हैं। इन्हीं पलों में हम ईश्वर के सबसे समीप होते हैं। ऐसे समय में हमारा मन निर्मल होने लगता है
और भावनाओं में तीव्र परिपक्वता आती है। किंतु इन पलों को जीने की कला आनी चाहिए, अन्यथा मनुष्य निराशा और हताशा के गहरे समुद्र में डूब सकता है। दुख और संघर्ष हमारे विकास की आधारशिला है, इसे इस संवेदनशील प्रसंग से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति को तितली का कोष मिला, जिसे वह रोज ध्यानपूर्वक देखता था। एक दिन उसमें छोटा सा छेद बना और उसने देखा कि तितली उसमें से बाहर आने के लिए पूरी ताकत से जूझ रही है, पर निकल नहीं पा रही। घंटों तक यह दृश्य देखकर उसे लगा कि तितली थक चुकी है और अब आगे बढ़ना उसके लिए कठिन है। दया और अधीरता के भाव से उसने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। उसने कैंची से कोष का बचा हुआ हिस्सा काट दिया, जिससे तितली आसानी से बाहर आ गई, लेकिन उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे, शरीर भी सूजा हुआ था और वह उड़ने में अक्षम थी। वह व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि यह संघर्ष और कोष का अवरोध प्रकृति का नियम है, ताकि प्रयास के दौरान तितली के शरीर का द्रव उसके पंखों में पहुंचे और वे मजबूत बने, जिससे बाहर निकलते ही वह उड़ान भर सके। यह तितली की तरह मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने के लिए संघर्ष आवश्यक है। इनके अभाव में उसकी क्षमताएं सुप्त रह जाती हैं। यदि ईश्वर ऐसी व्यवस्था कर दे कि जीवन बिना किसी चुनौती के सहजता से बीत जाए, तो व्यक्ति निर्बल हो जाएगा। संघर्ष मानव जीवन के विकास हेतु अनिवार्य है और उनसे निपटने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण व विवेक बुद्धि का होना भी उतना ही जरूरी है, अन्यथा जीवन के उतार चढ़ाव उसे भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को ईश्वर पर अटूट विश्वास रखकर सकारात्मकता अपनाते हुए अपनी योग्यताओं का सुव्यवस्थित प्रयोग करना चाहिए। यदि यह विचार आपको प्रेरक लगे तो हमारे चैनल सफलता का गुलदस्ता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विचार आप तक निरंतर पहुंचते रहें।